हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो आपको न्यूज दिखाई दे रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, ये न्यूज आप तक पहुंच चुकी होगी किसी न किसी जरिए से या किसी न किसी वे से आप तक पहुंच गई होगी। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि सीएसआईआर का पेपर जो है वो लीक हो गया है। तो क्या ये पेपर सच में लीक हो गया है, और अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, एक यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहां पर कुछ अनऑथेंटिकेटेड तरीके से चीजें होती हुई पाई गई हैं। और वो अनऑथेंटिकेटेड चीज क्या थी? एनीडेस्क। एनीडेस्क का मतलब यह है कि अगर एक सिस्टम है और वो सिस्टम का हैंडल किसी दूसरे पर्सन के पास है, वो दूसरा पर्सन उस चीज को कंट्रोल कर सकता है, एक सिस्टम को। ऐसा सॉफ्टवेयर पाया गया है। और इस तरह के जो न्यूज आर्टिकल्स है वो अलग अलग न्यूज चैनल्स ने और अलग अलग न्यूज पेपर्स में देखने को मिले हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये एक्चुअल में क्या पेपर लीक होना है या पेपर में चीटिंग करते हुए पाए जाना है? देखो, पेपर लीक होने का मतलब ये है सिंपल सा कि भाई पेपर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, पेपर जो है वो घूम रहा है। जैसे कि ये इंफॉर्मेशन है, सीएसआईआर नेट परीक्षा में धांधली, मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में एसटीएफ का छापा, सोलवर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। हालांकि इन्होंने जो है वो जस्टिफाई कर दिया है कि भाई जो विश्वविद्यालय उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने सेंटर किराए पे दिया था। बाकी का जो है वो खुद देखें, जो जिन्होंने किराए पे लिया था उसको सेंटर को, बाकी का वो खुद देखें कि हुआ क्या है। तो क्या सच में सीएसआईआर का पेपर लीक हुआ है? एक्चुअल में जो ये इंसिडेंट्स हैं ये सीएसआईआर के पेपर के लीक होने की नहीं है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये चीटिंग होने की जो है वो शो कर रहा है। पेपर लीक होने का मतलब है पेपर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, बट रहा है। ये जो इंसिडेंट्स हमें जो देखने को मिल रही है ये पेपर लीक की नहीं है, ये पेपर में चीटिंग होने की इंफॉर्मेशंस है, चीटिंग होने के मामले हैं। और ये जो कटिंग है ये कुछ जो प्रख्यात न्यूज़पेपर है वहां से ये कटिंग्स हमारे पास आई है। हम लोगों ने यहाँ पे जो है रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे लगाई है ये सारी की सारी कटिंग्स। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? देखो, अभी तक एनटीए की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि उसने कुछ भी जस्टिफाई नहीं किया है कि एक्चुअल में दोबारा से एग्जाम होगा या पेपर लीक हुआ है या पेपर लीक नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? आपको जस्ट कुछ नहीं करना चाहिए। इसमें एसटीएफ ने जो कुछ कैंडिडेट्स थे जो इस तरह की चीटिंग में इन्वॉल्व थे, कुछ कैंडिडेट्स या उनके जो पर्टिकुलर मेंबर्स थे जो इस चीज में योगदान दे रहे थे, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे को जो है वो देख लिया जाएगा। जो एनटीए है अभी जो कुछ जस्टिफाई या जस्टिफिकेशन देगा इसके ऊपर, तब हम लोग कुछ बात करेंगे। अभी तक हमें यह सोचना है कि चीटिंग हो रही थी, पकड़े गए, उसके अलावा और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। बस हमने एग्जाम देना था, हम एग्जाम दे चुके थे, चीटिंग करने वाले लोग पकड़े जा चुके हैं। जब तक कुछ एक इंफॉर्मेशन नहीं आती है एनटीए की तरफ से, हम इस पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि हमें क्या करना है। सिंपली आप बस जस्ट अपना तैयारी करो, अपना रिजल्ट का वेट करो, इसके अलावा जस्ट कुछ नहीं करना चाहिए। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। आप सभी ने एग्जाम दिया है, होप सब कुछ बढ़िया रहे, कुछ ज्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।